सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल, जिसमें आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम YouTube पे मोनेटाइज कैसे हो सकते हो। स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक तुम मोनेटाइज हो रही हो तब तक तुम्हें क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, क्या चीज़ें तुम्हें अप्लाई करनी चाहिए अपनी YouTube पे, क्या सेटिंग तुम्हारी होनी चाहिए, तुम्हारा SEO रैंक कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में। सो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि आई एम डूइंग यूट्यूब फॉर लास्ट 3 years। ये मेरा तीसरा पता नहीं चौथा चैनल है जिसके अंदर मैं बहुत सी चीज़ें ट्राई करता हूँ एंड इसमें मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश भी करता हूँ बिकॉज आई नो इतने टाइम से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। सो आई नो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जिसमें हम अपना यूट्यूब ग्रो कर सकते हैं। ग्रो ही नहीं, उसको नॉट वायरल बट एट दैट पॉइंट जिसमें हम अच्छा खासा व्यूज़ बटोर सकते हैं। नॉट ओनली व्यूज़, वॉच टाइम, जिससे चैनल मोनेटाइज होता है। अब चैनल मोनेटाइज करने के लिए तुम्हारे पास दो चीजें जरूर होनी चाहिए, जो कि है 1000 सब्सक्राइबर और दूसरा है 4000 घंटे वॉच टाइम, और तीसरा जो कि ऑप्शनल है वो है 10 मिलियन व्यूज इन शॉर्ट, वो भी 3 महीनों में। देखो, सब चीजें पॉसिबल है, सब चीजें हो सकती है। काफी लोग मोनेटाइज करवा रहे हैं, काफी लोगों का रह जा रहा है। सो उन्हीं सब लोगों का हेल्प करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है, सबसे पहले तुम्हें एक YouTube चैनल बनाना है यूजिंग योर Gmail अकाउंट। तुम एक नया YouTube चैनल स्टार्ट करोगे, उसके लिए तुम्हें एक Gmail चाहिए होगी। आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी शुड बी नो अबाउट दैट। सबसे पहले तुम्हें रिक्वायरमेंट है कि YouTube चैनल की। दूसरी तुम्हारे पास ज़रूर चीज़ें होनी चाहिए, वो की है तुम्हारा लैपटॉप या कंप्यूटर, कोई भी चीज़ चलेगी। तीसरा तुम्हारे पास होना चाहिए गियर्स लाइक माइक, लाइक कैमरा, लाइक लाइटिंग। हालांकि अभी मैं एक जुगाड़ के तरीके से मैं बोलूँ, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग एक्शन 5 DJI Action 5 एज अ कैमरा एंड दिस माइक फिफिन माइक है ये मेरा, जो कि है आई थिंक 669 करके इसका कुछ सीरियल नंबर है। एंड ये ऑप्शनल है। दिस इज़ अ बूम आर्म, जो कि तुम ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। एज आई सेड, तुम्हें गियर्स की ज़रूरत है, वो तुमने ले लिए, और तुम्हारे पास YouTube अकाउंट होना चाहिए, वो तुमने क्रिएट कर लिया। तीसरा तुम्हारे पास होना चाहिए विल। इन बैटमैन समवन सेड कि भाई विल के बिना तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारी विल अगर स्ट्रांग हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। सो यू हैव टू मेक श्योर टू डेडिकेट एटलीस्ट 6 months ऑफ योर टाइम। तुम YouTube पे भाई निकाल दो अपना सारा टाइम, एंड आई कैन एश्योर अगर तुम डेडिकेशन के साथ उधर लगे रहोगे ना, सो यूट्यूब मोनेटाइज ज़रूर होएगा, तुम रेवेन्यू भी जनरेट कर पाओगे। सो अब कुछ चीज़ें हैं जो कि यू हैव टू सॉर्ट आउट। लाइक जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास गियर्स होने चाहिए, तुम्हारे पास कैमरा होना चाहिए, तुम्हारे पास माइक होना चाहिए। मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, मैंने भी ये जो चीज़ें हैं साथ में नहीं खरीदी है कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करने लगा हूँ एंड मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग तुम टेस्टिंग कर सकते हो अपने फेसलेस चैनल्स के साथ। तुम फेसलेस चैनल स्टार्ट कर सकते हो, तुम काफ़ी चीज़ें ट्राई कर सकते हो जिसमें तुम अपना फेस नहीं दिखा सकते। अपने फ़ोन के कैमरा के साथ भी यूज़ करते हो, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। इसकी कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। सो सेटअप की बात होगी। सेटअप तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए, राइट। अगर तुम्हारे पास सेटअप नहीं है, सो यू कैन यूज योर फोन एज अ कैमरा एंड ऑल्सो यू कैन यूज योर फोन एज अ सेटअप। सो यू हैव टू मेक श्योर जितना कम बजट में तुम चला पाओ इस यूट्यूब को, उतना बढ़िया। आई एम अ वीडियो एडिटर, सो मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट थी जिसमें मैंने ये कैमरा खरीदा, जिसमें मैंने ये माइक खरीदा, जिसमें मैंने ये बूम अप खरीदी, जिसमें मैंने ये लाइट खरीदी, एंड एक ये लैपटॉप भी खरीदा जो कि है लेनोवो का लॉक सीरीज। बट ये सब बाद में आती है। सबसे पहले तुम्हारी विल होनी चाहिए कि तुम 6 महीने एटलीस्ट दे पाओगे क्या यूट्यूब को। तुम बिना कुछ पैसा जनरेट करे तुम इस चीज़ में लगा सकते हो फ्री, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम दे पाओगे उस चीज़ को टाइम या नहीं दे पाओगे। सो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं स्टार्ट करने के लिए। सो कुछ पॉइंटर्स मैंने लिख रखे हैं इस नोटबुक पे। सो आई एम गोना रीड इट आउट ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें यूट्यूब स्टार्ट कैसे करना है। सो पहला पॉइंट है, एज आई सेड, तुम्हारे पास एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। नॉट ओनली यूट्यूब चैनल, यू हैव टू मेक अ पर्सनल ब्रांडिंग ऑन दैट यूट्यूब चैनल। अब देखो, कुछ वर्ड्स होंगे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तुम कमेंट सेक्शन में आराम से कमेंट करो एंड मैं तुम्हें हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। जिस भी चीज़ों में तुम्हें कन्फ्यूजन है,
मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट में तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। पहली चीज, तुम्हारी एक पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए। अब तुम बोलोगे भाई पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है? अब देखो, पर्सनल ब्रांडिंग से मेरा मतलब है, इफ यू आर वॉचिंग मी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज माई पर्सनल ब्रांडिंग। तुम बोलोगे क्या? अब देखो, तुम अपने फोन में मुझे देख रहे हो, राहुल को देख रहे हो उसके यूट्यूब चैनल पे, जिस यूट्यूब चैनल पे उसका नाम लिख रखा है, और उस यूट्यूब चैनल पे जो थंबनेल्स होते हैं, जो कि उसके डीपी जिसे कहते हैं, जिसे तुम क्या कहते हो, आई डोंट नो यूट्यूब पे क्या कहते हैं, बट वो डिस्प्ले पोर्ट्रेट जो होता है, फोटो, सो वो मेरी लग रखी है। दिस इज माई पर्सनल ब्रांडिंग ऑन यूट्यूब। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इंस्टाग्राम पे चले तो वहां पे जो मेरा फोटो लगा होगा मेन पेज पे, सो उस चीज को मेरी पर्सनल ब्रांडिंग बोला जाएगा। सो दिस इज व्हाट अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, एंड दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। मेक श्योर तुम ये आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारे पास 6 महीने साल का आराम से टाइम है, जिसमें तुम अपना वॉच टाइम, अपने सब्सक्राइबर पूरे कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, तुम पुश मार्केटिंग भी कर सकते हो ब्रो, इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ऑल यू हैव अ सिंगल स्मार्टफोन। एज अ सेट, तुम उसे यूज कर सकते हो अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए। मैं काफ़ी टाइम के साथ साथ इस पूरी वीडियो में मैं तुम्हें आराम से सारी चीज़ें बताऊंगा, कि लोगों की एग्जाम्पल दूंगा जिसमें तुम इंस्पायर हो सको और तुम उनका इंस्पिरेशन लेके कुछ अपना भी क्रिएट कर सको। सबसे पहले तुम्हारा यूजर नेम आएगा, उसके बाद लोगो, उसके बाद तुम्हारा चैनल आर्ट, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, तुम्हारी मेल। ये 5 चीज़ें बहुत मेन है। लेट्स अज्यूम तुम्हारा अच्छा खासा नाम बन जाता है इन फ्यूचर। सो अगर किसी ब्रांड को तुम्हारे बारे में जानना है, तुम्हारे को कांटेक्ट करना है, सो वो किससे करेगा? सो मेक श्योर तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में तुम्हारी ईमेल ज़रूर लिखी हो, पर्सनल ईमेल, जो कि तुम एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सको। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर इस माइंडसेट के साथ चलना है। ठीक है, लोगो से लेके चैनल बैनर तक तुम ये सब कैनवा में क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, वो सब भी मैंने कैनवा पे क्रिएट करे हैं। सो तुम भी इजीली कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि तुम अपना एटलीस्ट टाइम इन्वेस्ट करो सीखने में और उस चीज़ को अप्लाई करने में। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम चीज़ें सीखते हो, तुम उस चीज़ पे, तुमने जो चीज़ें सीखी उस चीज़ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो और तुम्हें रिजल्ट नहीं आता, वो बात की बात है। एटलीस्ट तुमने अगर स्टार्ट किया ना, बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लोग होते हैं जो कि स्टार्ट ही नहीं करते हैं, बस ये वीडियो देख लेंगे एंड देन स्किप कर देंगे, दैट्स इट। दे डोंट वांट टू नो अबाउट एनीथिंग। उनको बस इतनी सी चीज़ चाहिए भाई, एंटरटेनमेंट होते रहे और हमें नॉलेजेबल चीज़ कुछ नहीं चाहिए। सो मेक श्योर टू डू दिस, कैनवा पे क्रिएट करो, सब कुछ करो, एंड उसके बाद तुम उसको अपने चैनल पे लगाओ, अपना प्रॉपर मैनर में उसे सजाओ। दूसरी चीज़ बहुत ही ज़्यादा ना ट्रिकी है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई तुम्हें किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो तुम कर पाओगे। और वही अगर मैं तुम्हें टेक्निकल टर्म में बोलूँ, भाई नीश, तुमने काफ़ी बार सुना होगा कि भाई नीश होती है, एक सब नीश होती है, इसके रिलेटेड हमें अपना कंटेंट बनाना चाहिए। सो यू हैव टू मेक श्योर टू रिसर्च। अब देखो, मैंने काफ़ी नीश के कंटेंट ट्राई कर रखे हैं, मैंने कॉमेडी ट्राई कर रखा है, मैंने वीडियो एडिटिंग कर रखा है, और भी बहुत सी चीज़ें। बट मेरे को सूट क्या करा, एजुकेशनल, कि मैं लोगों को एजुकेशन दूँ, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ। वो मेरा एक नीश है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव गिविंग एडवाइस टू पीपल, ये मेरे को बहुत पसंद है। एंड अगर मेरी एडवाइस से किसी की लाइफ 1% भी चेंज हो रही है ना, बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगता है। नॉट ओनली दिस, यू कैन यूज AI नीश को रिसर्च करने में। तुम्हें जानना पड़ेगा तुम्हारी नीश क्या है, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है। अब देखो, नीश क्या रहती है ना, तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अगर तुम्हें अपना इंटरेस्ट पता है, जो कि तुम विदाउट अपना फायदा सोचे हुए कर सकते हो फॉर होल लाइफ टाइम, सो वो तुम्हारी नीश है। और उसकी सब नीश तुम AI को यूज करके उसकी सब नीशेस एज अ ढूंढ सकते हो। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ रिलेटेड टू नीश इंटरेस्ट। लेट्स जो मैं एक इंसान है जिसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, वो बिना किसी लालच के अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए वो बुक्स पढ़ता है, एंड वो
बहुत ही ज़्यादा ना इंटरेस्टेड रहता है उस बुक्स रीडिंग में एंड ऑन दी अदर हैंड अगर मैं उसे बोलूँ उस इंसान को जिसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, अगर मैं उसे बोलूँ भाई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर, ही विल डू दिस बिकॉज उसको पता है भाई कि उसका इंटरेस्ट बुक्स में है, सो ही कैन क्रिएट लॉट ऑफ कंटेंट। लाखों करोड़ों बुक्स पड़ी हुई है इस दुनिया में जो कि वो पढ़ के समराइज करके यूट्यूब पे डाल सकता है। जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल भाई, यू डोंट हैव टू बी अ साइंटिस्ट कि तुम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। इवन अ सिंपल वीडियो कैन गिव यू सो मच मोटिवेशन कि जिसमें तुम भाई साल का साल कंटेंट निकाल सकते हो भाई। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो तुमने नीश सेलेक्ट कर ली, नीश होगी, लेट्स अज्यूम एग्जांपल ले लेते हैं बुक्स। अब आगे उसकी सब नीश। अब किताबों को पढ़ना इज नॉट एक किताब है, ठीक है, और ऐसे भी इंसान होते हैं जिनको हर एक किताबें नहीं पसंद होती है। किसी को फैंटेसी पसंद है लाइक हैरी पॉटर, किसी को ड्रामेटिक पसंद है लाइक वन ऑफ अस इज लाइंग, आई थिंक आई एम राइट अगर मैं उसका नाम ले रहा हूँ, करेक्टली नाम ले रहा हूँ। वन ऑफ इज लाइंग इज अ ड्रामेटिक एंड थ्रिलर काइंड ऑफ बुक एंड 13 रीजन्स वाई, ये कुछ बुक्स मैंने पढ़ रखी है। चाणक्य नीति भी करके है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि भाई कितनी अलग अलग तरीके की बुक्स हो सकती है। तुमने समझ लिया कि भाई नॉवेल्स होती है, नॉवेल्स के नीचे होती है अलग अलग तरीके की बुक्स। सो यू हैव टू पिक वन, ठीक है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बस एक एग्जाम्पल है। मेक श्योर टू रिमेंबर दैट कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब तुमने वो नीश सेलेक्ट कर ली, अब उसका सब नीश। अब बुक रीड करने में 5-6 चीज़ें लगती है, ठीक है, इफ आई एम नॉट बीइंग रॉन्ग। सबसे पहले तुम बुक का रिव्यू दे सकते हो, बुक कैसी है, किस ऑथर ने लिखी है, ऑथर का क्या एक्सपीरियंस है, पहली सब नीश हो गई। दूसरी सब नीश ये हो सकती है कि तुम एक चैप्टर पढ़ो, उसकी समरी बनाओ और उसको यूट्यूब पे अपलोड करो, नॉट यूजिंग वेबकैम, नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ फैंसी इक्विपमेंट। यू कैन यूज योर फोन, ऑडियो रिकॉर्ड करो, थोड़ी बहुत अच्छी खासी एडिटिंग करो एंड बस वीडियो तुम्हारी बन गई। तीसरी ये चीज़ हो सकती है कि तुम किसी लोगों को बुक रिकमेंडेशन कर रहे हो कि तुम्हें ये बुक पढ़नी चाहिए, इट्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इट्स फॉर स्टोरी टेलिंग, इट्स फॉर समथिंग एल्स, इट्स फॉर बिजनेस। सो ये चीज़ें तुम्हें, देखो एक नीश में ही 3 सब नीश आ गई जो मैं अभी बैठे बैठे मैंने तुम्हें समझा दी।